पीपल, मैंने यहाँ पे चीखें सुनी है। कि सरकार डोनेशन दे रही है, क्योंकि आप भी आदमी ही नहीं है तो डोनेशन का क्या करेंगे। सब्र का बांध टूट गया। मुंबई को ऐसा दर्द मिला है जिसकी कोई इंतहा नहीं। 37 साल के तपेंद्र सिंह की यही तस्वीर अब उनकी आखिरी निशानी बची है। साउथ मुंबई के रहने वाले तपेंद्र दफ्तर से घर लौट रहे थे कि ब्रिज हादसे ने उनकी सांसें छीन ली। माँ का रो रो कर बुरा हाल है। हर जुबान पर बस एक ही सवाल है कि उनकी खुशियों को किसकी नजर लगी। तो फिर ये टूटा कैसा, ये हादसा क्यों हुआ, उसका भी तो फिर ये दिन प्रूफ देना चाहिए ना। तो अभी हादसे में तो कितने सारे लोग चले गए और कितने सारे इंजर्ड है, और हमारा तो जो चले गया हमारा। तपेंद्र पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उनकी 3 साल की बेटी को पता भी नहीं कि पापा आप कभी लौट कर नहीं आएंगे। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और उस पर पुलिस महकमे की दुश्वारियों से गुस्सा फूट पड़ा, जिनकी वजह से परिवार के सदस्यों को बेटे के लिए दर दर भटकना पड़ा। 20 कॉल किया, फिर भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। जब मेरे घर से मेरे बाकी लड़के लोग आके जब इधर पता लगा मेरा लड़का यहाँ पे है, तब पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल में है। तो ये गुंसा बात है सर, ये गुंसा नियम है। जीटी हॉस्पिटल की 2 नर्स अपूर्वा प्रभु और रंजना तांबे रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर जा रही थी जब अचानक फुटओवर ब्रिज भरभरा कर गिर पड़ा और दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। किसे पता था कि जिन नर्सों ने बीमारी और घायलों की सेवा करने में अपनी जिंदगी के 20 साल का वक्त बिताया, उनकी अपनी जिंदगी ही यूं बेवक्त खत्म हो जाएगी। रंजना तांबे के भाई को जब खबर मिली तो वो भागकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो अभी ये जो हादसा हुआ है, जो ब्रिज के कोलैप्स हुआ है CSMT में, तो उसमें उनका डेथ हो गया। सरकार बोल रही है कि हम लोग ने सर्वे किया था। अगर सर्वे किया था तो ब्रिज गिरा कैसे। मुंबई ब्रिज हादसे में 32 साल के जाहिद शिराज खान की भी जान चली गई। जाहिद रोज की तरह ऑफिस से घर लौट रहे थे। घर पर 2 बच्चे और पत्नी जाहिद का इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जाहिद नहीं बल्कि उनकी मौत की खबर घर पहुंची। 6-6, 7-7 घंटे से लोग खड़े, परिवार वाले खड़े रो रहे, घर पे लोग रो रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है कि मैं बयान नहीं कर सकता वो चीज़ को। आज उनके पीछे उनका परिवार है जिसको वो छोड़ के चले गए, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है। मुंबई के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल से लेकर जीटी हॉस्पिटल तक चीख पुकार मची रही। अपनों के तलाश में लोग इधर उधर भटकते रहे। किसी के सिर में चोट लगी तो किसी के पैर में। हादसे में जख्मी हुए भांजे से मिलने जब सुभाष पांडे नाम के शख्स हॉस्पिटल पहुंचे तो सिस्टम के खिलाफ उनका गुस्सा कुछ यूं फूट पड़ा। यही नेता लोगों ने ही उनको अप्रूवल दिया होगा, ऐसे ब्रिज बनते हैं। सो आई थिंक द कमिश्नर ऑफ BMC शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर। मुंबई में मातम पसरा है। पूरा देश मुंबई के दर्द को महसूस कर रहा है। वक्त के साथ घाव तो भर जाएंगे, पर उन परिवारों का क्या होगा जिनके अपने हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और मुंबई में कल की शाम एक ऐसी शाम थी जिसकी एक एक तस्वीर झकझोर देने वाली है। हर रोज की तरह मुंबईकर वापस घर लौट रहे थे, लेकिन सिस्टम की जानलेवा लापरवाही जिंदगियों पर भारी पड़ गई। हादसे के चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कितना खौफनाक था वो मंजर। गुरुवार शाम मुंबई में सिर्फ फुटओवर ब्रिज नहीं गिरा, बल्कि सिस्टम के उन दावों की दीवार भी गिर गई जिसमें कहा गया कि मुंबईकर महफूज। हादसे के चश्मदीदों की आप बीती सुनेंगे तो आपका दिल भी सिहर उठेगा। तो मैं इनको संभालने लगा, जैसा नजदीक है तो काफी पब्लिक, कुछ नीचे पब्लिक पड़ी थी जो घायल थे, किसी का मलबे के नीचे हाथ दबा है, किसी का पैर दबा है, ऐसा करके तो हम लोग घबरा के हमारी नजदीक जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। मुंबई में हादसा उस वक्त हुआ जब दिन भर के बाद मुंबईकर अपने घर लौट रहे थे। एक चश्मदीद ने बताया कि हमने खून से लथपथ पिता और उनके बेटे को देखा। फौरन ही दौड़कर उनके पास गए। जब तक उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, पिता के सामने बेटे की मौत हो चुकी थी और बेटा जो था वो हेड साइड से गिरा है और अंकल जो थे उनके डैडी वो जो गार्डन साइड था बीच में डिवाइडर वहाँ गिरे। तो ये जो अभी जो गिरे हैं उनको उठा के उसके डैड ने उठा के टैक्सी में डाला। हम लोग ने उठा के यहाँ लेके आया, बट ऑन द स्पॉट हमारे हाथ में ही डेथ हुआ।
चश्मदीद बताते हैं कि आसमान से बिजली गिरी या भूकंप आया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सड़क पर मंजर ऐसा खौफनाक था कि कलेजा मुंह को आ गया। या नहीं मालूम पड़ा, कुछ न जल्दी मगरिब का टाइम में क्या हो गया नहीं मालूम पड़ा, या मजदर गया, इसलिए हम रोने लग गया। इंसान सुबह से शाम का काम पे जा रहा है और आपको नहीं पूछता तो कितना डर होगा, यही हिसाब से माई रोया है सूझ कर, क्या करे। हर रोज इस ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले एक चश्मदीद ने बताया कि वो किसी काम से नीचे रुके थे और अचानक ब्रिज गिरा तो दौड़कर भागे। ये पुल 6 महीने से जर्जर हालत में था। क्योंकि आज से करीब 6 महीना पहले मैं भी यहाँ से राउंड हुआ था पैदल में, तो डग 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 आवाज हो रही थी। हमें एहसास हुआ बोलना, लेकिन मैं पब्लिक के हिसाब से मैं किसको बोलता, इसकी वजह से मैं भी चुप था। न जाने कितने घरों की खुशियां उजड़ गई। मुंबई को कभी न भरने वाला जख्म एक बार फिर मिला। बार बार पुल हादसे से यही सवाल कौंध रहे हैं कि आखिर सिस्टम की लापरवाही के आगे जिंदगियां कब तक हारती रहेंगी। मुंबई से सुभाष श्रीके और शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।